नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लगता है ईरान युद्ध अब तेजी से अमेरिका और इजरायल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। महज 3 घंटे के अंदर ईरान ने इजरायल के 6 ठिकानों को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है, जबकि 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इजरायल के पीएम नेतन्याहू पर बुरी तरीके से नाराज हो रहे हैं। ट्रंप अब किसी भी कीमत पर लंबा युद्ध नहीं चाहते हैं। ट्रंप के पास सिर्फ 48 घंटे, जंग करो या फिर भागो। ईरान युद्ध को लगभग 1 महीना होने जा रहा है। हैरानी करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी अभी तक ईरान से खमेनी शासन का पतन नहीं कर पा रहे हैं। न ही ईरान के परमाणु ठिकानों से वो यूरेनियम मिल पाया है जिसके लिए अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा महंगा और खूनी हमला ईरान पर किया है। ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि ईरान को हवाई हमलों के दम पर हराया नहीं जा सकता है, कि यही वजह है कि अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया है और कहा है कि या तो हार मान लो वरना सर्वनाश कर दूंगा। युद्ध विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल पर इस बात का बेहद भयानक दबाव है कि उतने प्रचंड हमले झेलने के बावजूद ईरान हार मानने को तैयार नहीं। खबर तो यहाँ तक है कि ट्रंप को भी उम्मीद नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। नेतन्याहू के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और अब ट्रंप का भरोसा एक तरह से नेतन्याहू से उठने लगा है। हम शुरुआत करते हैं ईरान युद्ध से जुड़ी उस बड़ी खबर से जिसे अमेरिका और इजराइल का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हॉर्मुज में हाहाकार, ईरान के 24 घंटे में 23 हमले। अट्ठाईस फरवरी 2026 से अब तक ईरान के 200 कमांडर मारे जा चुके हैं। अकेले इजराइल ने ही दावा किया है कि उसने ईरान पर 1500 से ज्यादा बम दागे हैं। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ईरान पर इतने भयानक हमले होने के बावजूद तेहरान से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ पूरी मजबूती के साथ है और अमेरिका और इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद ईरान को घुटनों पर नहीं ला पा रहे हैं। इधर ईरान ने इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर पिछले 24 घंटे में 23 बड़े हमले किए हैं। हालांकि ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना काफी दिनों से ईरानी नौसेना के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मारने की फिराक में जुटा हुआ था। वो मिशन इजरायली दावों के मुताबिक पूरा हो गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने एक रणनीतिक हमले में तंगसीरी को एलिमिनेट कर दिया है, यानी उन्हें मार दिया है। ये एक घातक हमला ईरान के महत्वपूर्ण शहर बंदर अब्बास में हुआ है। ईरानी नौसेना के चीफ कमांडर अली रेजा तंगसीरी का मारा जाना ट्रंप और नेतन्याहू को काफी राहत दे रहा है, क्योंकि कमांडर अली रेजा तंगसीरी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो मास्टरमाइंड है जिनके दम पर ईरान ने अभी तक 96 किलोमीटर लंबे और 34 किलोमीटर चौड़े इलाके पर अपना पूरा कब्जा और दबदबा बनाए रखा था। अली रेजा तंगरीसी का मारा जाना ट्रंप नेतन्याहू के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इजराइल ने तेहरान और इस्फहान पर भीषण हमले इतने तेज कर दिए हैं कि नतीजे बेहद भयानक हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट करना है। लेकिन ईरान ने भी पिछले 24 घंटे में 23 हमले किए हैं। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और क्लस्टर मिसाइलों ने तेल अवीव के मध्य इलाकों को निशाना बनाया है।
तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में एक इमारत पर मिसाइल सीधे गिरी, जिससे भारी तबाही हुई। एक ईरानी मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर डिमोना शहर के पास गिरी, जहां इजराइल का मुख्य परमाणु रिएक्टर स्थित है। हालांकि रिएक्टर को किसी नुकसान की खबर नहीं है। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है, भयंकर तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन घरों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिसाइल गिरा था और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ चकनाचूर हुआ है। ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है, जबकि इस्राएली फोर्सेस भी लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं, लेबनान में हमले कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है इस्राएली फोर्सेस पर, और अभी इस्राएली फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के रिकॉर्ड तोड़ हमले, 15 शर्तों पर भारी 5 शर्तें। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। IRGC ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 81वीं लहर में 70 से ज्यादा इजरायली ठिकानों पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को भेजी गई 15 सूत्रीय शांति योजना का मकसद युद्ध को समाप्त करना और ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ट्रंप की 15 शर्तों के उलट सिर्फ 5 शर्तों से ही अमेरिका के वॉर प्लान की धज्जियां उड़ा दी। यानी ईरान ने जहां ट्रंप की शर्तों का धुआं निकाल दिया है, तो वहीं ईरान ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ हमले किए हैं जो इजराइल और पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। IRGC के पब्लिक रिलेशंस विभाग ने यह दावा किया है कि उनकी इमाद, कियाम, खुर्रम शहर 4 और कद्र मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, डिमोना, हाइफा के पास अल खुद्दिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया। कद्र मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, डिमोना, हाइफा के पास अल खुद्रिया और तेल अवीव के उत्तर और दक्षिण इलाकों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि पिछले 3 हमलों के बाद इजराइल के हताहतों की संख्या अब 2500 से ज्यादा हो गई है। बयान में कहा गया कि IRGC और ईरानी आर्मी अब राष्ट्र के रूप में खड़ी हो गई है और पूरा देश ईरान की रक्षा के लिए तैयार है। ईरान का ये भी दावा है कि 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी सुविधाओं और संपत्तियों पर नए हमलों की खबर आई है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पूर्वी सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमलों के बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये वही एयरबेस है जहां पहले भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम्युनिकेशन उपकरण और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जोरदार धमाका हुआ, टेल अवीव में ही फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए ईरान ने, मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। कुल मिलाकर हालत ये हो गए हैं कि ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब ट्रंप हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इजराइल ने अमेरिका को इस तरह से फंसा दिया है कि अगर ईरान पर पूर्ण विजय से पहले युद्ध रोका तो ये तय है कि ईरान पूरे पश्चिमी एशिया में
एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा और इसमें कोई शक नहीं है।